कहने का तात्पर्य ये है कि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है ना, जो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो आप समझते हैं ना, ब्रह्मांड, तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो सारा का सारा सब कुछ वो आपके पिंड में भी घटित हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जैसे ब्रह्मांड में जो कुछ घटित हो रहा है वो आपके पिंड में भी घटित हो रहा है। ब्रह्मांड में आपको कई बार सुनामी दिखाई देती है, पृथ्वी पे सुनामी आ रही है, तूफान उठ रहा है, पता नहीं भूकंप आ रहे हैं, ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज वो आपके पिंड में भी हो रही होती है। पिंड का मतलब शरीर, हाँ, इस शरीर के अंदर जो पूरा शरीर है ना, शरीर, आप अंतःकरण मत समझो, पिंड की बात कर रहा हूँ मैं। शरीर आपका एडी से लेके चोटी तक, वहाँ सब कुछ घटित हो रहा है। जो इस ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो सारा का सारा पिंड में घटित हो रहा है। तो जो कुछ आपको ब्रह्मांड में मिलने वाला है, बाहर मिलने वाला है, वो अंदर भी मिलने वाला है। आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के दौरान, जब कई ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुँचे हैं, या फिर श्री ध्रुव जी के प्रसंग में तो बहुत अच्छे से इसका वर्णन आता है कि जब भगवान श्री हरि उनके पास पहुँच गए, लेकिन क्योंकि देवता विबल हो गए, पूरी सृष्टि विबल हो गई, क्योंकि उन्होंने प्राणवायु को रोक लिया। तो जब रोक लिया तो सब भगवान को निवेदन किया, भगवान तुरंत गए। तो अब वहाँ जाने के बाद में ध्रुव जी तो आँख मूंद करके बैठे थे, एक पाँव पे खड़े थे, लेकिन अब वो खड़े थे, लेकिन अंदर उनको, क्योंकि भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे, तो अब वो अंदर दर्शन हो रहे थे। तो अब वो क्या करें कि भाई, अब भगवान ने देखा कि आँख मेरे आने पे भी नहीं खोल रहा है, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने अंदर का जो दर्शन था ना, जो भगवान का जो अंदर वाला दर्शन, उसको उन्होंने हटा दिया। यानी कि जैसे उस दर्शन को हटाया तो ध्रुव जी विवल हो गए, यानी कि अचानक से जैसे वो प्राण से छूटे तो फिर आंखें खोली उन्होंने, खोलते ही सामने भी दिखाई दिए। तो जो अंदर दिख रहा था वही बाहर दिख रहा था। तो इस तरह से उनको वो प्राण यानी सांस छोड़ा उन्होंने। तो कहना मतलब है कि सृष्टि की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने लीला रची। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों के यहाँ पे भगवान श्री राम चले गए, लेकिन अंदर वो दर्शन कर रहे हैं, इसलिए वो आंखें ही नहीं खोल पा रहे। तो भगवान जैसे वो लीला करते हैं तो बाहर देखते हैं, ये है। ऐसे श्री विदयराज जी के प्रसंग में आता है कि वो तो ब्रह्म के उपासक थे, और वो सदा उस ब्रह्म में आनंद में जीते थे। विदयराज बहुत ही अद्भुत एक अवस्था है उनकी, लेकिन वो देखते हैं कि ये मेरा बरबस जिस आनंद में रमण करने वाला जो मेरा मन है, या जिस आनंद में मैं डूबा रहता हूँ, वो आनंद मेरा आज बरबस क्यों मेरा राम जी के से चरणों में जा रहा है। तो क्या कारण है, ये क्या वजह है। तो फिर वो पहचान गए सब चीज़ें। तो जिस ब्रह्म को वो ध्यान कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की वो उपासना कर रहे हैं, वही साक्षात ब्रह्म यहाँ स्वरूप में प्रकट होकर आपके यहाँ पे आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे चित्त के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, जो पिंड के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं वही ब्रह्मांड में घटित होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ भाई गुड सेल्स यहाँ अंदर भी हैं, बैड सेल्स भी हैं, सब चीज़ें हैं भाई। लेफ़्ट राइट ब्रेन के जोन भी आप बताते हैं कि ये लेफ़्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है, तो ये भी चीज़ें हैं, है ना। अच्छी बुरी सोच बाहर भी है, समाज में भी, हमारे अंदर भी है ना। सभी चीज़ें हैं। तमोगुण बाहर समाज में भी उपलब्ध है, हमारे शरीर में भी उपलब्ध है। तो एक भी अवस्था ऐसी नहीं जो आपके शरीर के अंदर नहीं है। तो शरीर में भी है। महापुरुष तो शरीर से ही विचार कर लेते हैं, शरीर से ही दर्शन कर लेते हैं, और बाहर भी हो जाता है। लेकिन श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि बलिहारी बा घटकी जहाँ घट प्रगट हो, यानी कि भी सब घट मेरा साइयाँ हैं, सुनी सेज ना कोई। सभी घट में मेरे जो साईं हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे आराध्य हैं, वो क्या है, वो प्रत्यक्ष बैठे हैं, विराजमान हैं, यानी कि लेटे हैं या जो भी हैं, विश्राम कर रहे हैं। लेकिन बलिहारी व घटकी, उस घटकी में बलिहारी जाता हूँ, यानी कि उस घट के आगे मैं नतमस्तक हो जाता हूँ, है ना। वहाँ पे मैं सरेंडर हो जाता हूँ जहाँ पे वो साक्षात प्रकट है भाई। बलिहारी व घट की जहाँ घट प्रकट हो, प्रकट होगा मतलब उसका जीवन, उसका आचरण, उसके जीवन की सारी क्रियाएं वो भगवान श्री राम जी के अनुसार हो जाए,
एक धर्म के अनुसार हो जाए। यही तो हम बार बार शुरू में भी ये चर्चा करी थी कि जब धर्म आता है जीवन में तो हमारे जीवन से जो धर्म विरोधी क्रियाएं जो है वो बंद हो जाती हैं, और जब धर्म नहीं आता है तो वो क्रियाएं रहती हैं। तो या तो आप क्रियाओं को मिटा दो वैदिक सनातन का सहारा लेके, और नहीं मिटा सकते हो, वो आपके पास विज्ञान नहीं है, तो श्री हरिनाम का सहारा लेकर के मिटा दो। दोनों बात एक ही है, या तो प्रकाश को बुला लो या अंधकार को मिटा दो, कहानी तो एक ही है। तो इसलिए श्री कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि बलिहारी वह घट की जहाँ घट प्रगट होए हैं, कोई सेज ऐसी सुनी नहीं है। सभी के घट में वो भगवान मेरे साइयाँ हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन लेटे तो हैं लेकिन प्रगट नहीं है। वो प्रगट होकर के भाई प्रेरणा सभी को दे रहे हैं, प्रेरणा मुझे भी देते हैं, आपको भी देते हैं, और लोगों को भी देते हैं। लेकिन हो सकता है मेरा सोचना, मेरा उस प्रेरणा को मानना, स्वीकार करने का जो आधार है वो बहुत कम है। अब मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ, आप उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई आपसे भी ज़्यादा महत्व देता है। तो जो बिल्कुल धर्म के अनुसार जीता है, धर्म के अनुसार चलता है, जिसका धर्म ही एक लक्ष्य है, धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है, श्री राम ही जिसके प्रेमी हैं, जो श्री राम को ही अपना मानता है, तो उस घट में ही वो राम प्रकट होता है। और इसलिए श्री जो कबीरदास जी महाराज उस घट को नमन कर रहे हैं, उस साधक को नमन कर रहे हैं। क्लियर हुई है कोई संशय? नहीं, हो गई। राधे राधे।